अपनी संस्कृति अपना धर्म सीरीज के तहत हमने आपको लौह कुश की जन्म स्थली वाल्मीकि आश्रम और उससे जुड़े स्थानों का दर्शन कराया। आज हम आपको इस सीरीज के तहत लेकर चलेंगे त्रिवेणी संगम पर, जहां तमसा, सोन और गंडक नदी का पवित्र संगम है। इसके साथ ही वाल्मीकि आश्रम के बगल में घनघोर जंगलों के बीच अवस्थित नर देवी का दर्शन भी कराएंगे, जहां लोगों के अनुसार अल्लाह रुदल नामक दो महान योद्धाओं के पूर्वजों द्वारा स्थापित भगवती नर देवी का मंदिर है। लोगों की माने तो पहले यहां नर की बलि दी जाती थी, लेकिन आज भी वहां भेड़, भैंसा व कबूतर की बलि दी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार अपने भारतवर्ष में बहुत सारे संगम हैं, जिसमें से एक संगम का नाम आता है त्रिवेणी। जी हाँ, त्रिवेणी के नाम से जानते हैं, जहाँ पर सोन, तमसा और गंडक नदी का संगम हुआ है। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे ठीक पीछे बाएं भाग में जो लगभग सूखा हुआ दिखाई दे रही है, वह जो है सोन नदी है, और उसके बगल में यह जो कलकल करती हुई धारा जो बह रही है, यह तमसा नदी का जल है। और ठीक मेरे सामने, मेरे दाहिने भाग में जो विशाल धारा सी दिखाई दे रही है, वह गंडक नदी है, जो नेपाल से निकल करके और सोनपुर में जा करके गंगा नदी में समाहित हो जाती है। और मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि संगम के उस पार बहुत सारे मंदिर आपको दिखाई दे रहे हैं, और ठीक सामने यहाँ का मशहूर गंडक बैराज दिखाई दे रहा है। हालांकि तस्वीरें थोड़ी सी धुंधली दिखाई दे रही हैं, लेकिन मंदिरों के ठीक सामने एक विशाल पहाड़ भी दिखाई दे रहा है। और यही संगम है जहाँ पर कार्तिक महीने में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, और बहुत सारे सैलानी नेपाल से लेकर के बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश तक के सैलानी यहाँ पर आते हैं और इस संगम में डुबकी लगा करके स्नान दान करते हैं। और इस संगम की महत्ता को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सौजन्य से यह विशाल घाट बनाया जा रहा है, जिसे मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि यह पत्थर और कंक्रीटों से निर्माण करके बहुत बड़ा यह घाट बनाया जा रहा है। किस प्रकार से यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं, ताकि यहाँ जो भी सैलानी आए वे अच्छे ढंग से यहाँ पर स्नान करें, पूजन करें। और यहाँ पर बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, जिनके बारे में हमने आपको बताया है और आगे भी बताते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर भगवान कौलेश्वर का मंदिर है, ठीक इस घाट के समीप ही कौलेश्वर नाथ का मंदिर है। उसके 1 किलोमीटर के दूर पर भगवान जटाशंकर का मंदिर है, और वहाँ से 2 किलोमीटर के दूर पर अवस्थित भगवती नर देवी का मंदिर है। और नर देवी के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि वहाँ पर हर समय भगवती का वाहन वाघ विराजमान रहता है। तो आपको हम भी नर देवी के मंदिर के पास लेकर के चल रहे हैं और उनका दर्शन कराएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। पर्यटन यहाँ पे घूमने लायक आपको वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि नगर आश्रम के करीब 2 किलोमीटर दूर नर देवी के मंदिर में, यह वह मंदिर है, जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, कितना सुंदर यह विशाल मंदिर बनाया गया है। यह मंदिर यहाँ के स्थानीय पुजारी के अनुसार बताया गया कि पहले अल्लाह और उदल 2 महान योद्धा हुआ करते थे। उन्हीं के पूर्वजों के द्वारा इस मंदिर की स्थापना कराई गई और पिंडी का निर्माण किया गया था। और यहाँ पर बहुत दूर दूर से सैलानी यहाँ पर पूजन करने के लिए आते रहते हैं। और यहाँ पर पुजारी ने बताया कि यहाँ पर भगवती को प्रसन्न करने के लिए खस्सी, मुर्गा, भैंसे और कबूतर आदि की बलि भी दी जाती है। और हर साल यहाँ बहुत जो है भीड़ होती है, खास करके आश्विन मास में और चैत्र मास के नवरात्र में यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ होती है। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, अभी भी बहुत सारे
दर्शक सैलानी यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर भगवती का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर मान्यता है लोगों के अनुसार कि कभी कभी यहाँ पर साक्षात भगवती का वाहन जो है बाघ यहाँ दिखाई पड़ता है। हालांकि हम लोगों को तो दिखाई नहीं दिया, नज़र नहीं पड़ा है कहीं, लेकिन यहाँ के लोगों ने बताया कि अक्सर कभी न कभी यहाँ पर बाघ का दर्शन हो जाता है। मुकुल मनोहर पांडे, न्यूज़ 7 वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण। इस मंदिर के महत्ता के बारे में बताएं। महत्ता ये है कि यहाँ जाफर अवध का बाप जाफर था ना, उनके पिताजी जाफर थे अवध का, अल्लाह रुदल के जी जी। इसी का भगवती कुर्बान भगवती अच्छा अच्छा, उनकी कुल देवी है ये। कुल देवी है। यह जो यहाँ मानते हैं लोग खुशी से दिन जाता है। तो ये मंदिर की स्थापना उन्हीं लोगों के द्वारा की, उन्हीं के मैंने पूर्वजों के द्वारा की गई है। जो पिंडी है ना, पिंडी पिंडी अपरूपी है अच्छा, अपरूपी है। जी। तो कबाड़ी पहले नहीं था, मगर कबाड़ी बन गया है। अच्छा, यहाँ बलि वगैरह भी होता है? हाँ, बलि। अभी भी बलि होता है? अभी किस चीज़ का बलि होता है यहाँ? कबूतर इस वक्त हम खड़े हैं वाल्मीकि नगर के गंडक बराज के समीप। यहाँ पर 3 नदियों का जल जमा किया जाता है और आवश्यकता अनुसार इन फाटकों के द्वारा अन्य नदियों में छोड़ा जाता है या समय समय पर यहाँ से जलों का दूसरे जगहों पर भेजा जाता है। यहाँ पर कुल 36 फाटक बने हुए हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। और 18 फाटक जो इंडिया सरकार के अधीन में आते हैं और बाकी नेपाल सरकार के अधीन में आते हैं। यहाँ से एक समझौते के अनुसार दोनों देश मिलकर इन जलों का उपयोग करते हैं। मौजूद है वाल्मीकि नगर वन प्रक्षेत्र के वनकर्मी शंकर यादव जी। इन्हीं के सहयोग से और इनके रेंजर साहब के सहयोग से हम लोग इस स्थान तक पहुंचे हुए हैं। तो आइए जानते हैं इस वाल्मीकि आश्रम के बारे में, इनसे जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं। शंकर जी, हम लोग जिस स्थान पर खड़े हैं यह कौन सी स्थान है? हम लोग तमसा नदी के पास खड़े हैं, जो चितवन नेशनल पार्क और VTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बॉर्डर के बीचों बीच से गुजरता है। इसे तमसा नदी से जाना जाता है और हमारे फॉरेस्ट में पंचनद भी कहा जाता है। यहाँ काफ़ी सैलानी आते हैं और तमसा नदी का आनंद लेते हैं, यहाँ स्नान भी करते हैं और वाल्मीकि आश्रम का दर्शन भी करते हैं। यहाँ काफ़ी टूरिस्ट फॉरेस्ट का और चितवन नेशनल पार्क का आनंद लेते हैं, काफ़ी दूर दूर से आते हैं और काफ़ी यहाँ से रोमांचित होकर जाते हैं। और यहाँ जो भी सैलानी आते हैं वो टाइगर रिजर्व का, साथ ही साथ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटे चितवन नेशनल पार्क का काफ़ी आनंद लेते हैं और काफ़ी खुश होकर ही जाते हैं यहाँ से। यहाँ पर और कौन सा दर्शनीय स्थल है? इसके अलावा और कौन कौन से मंदिरें हैं? यहाँ पे कौलेश्वर है, वो भी बॉर्डर किनारे है, गंडक नदी से सटा किनारे पे कौलेश्वर है, जटाशंकर मंदिर है और बगल में ही 1.5-2 किलोमीटर पे नरदेवी मंदिर है। काफ़ी यहाँ के लोकल लोगों का मानता है और काफ़ी पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ पे गंडक नदी है, यहाँ पे सैलानी लोग आते हैं, काफ़ी आनंद उठाते हैं और यहाँ का भी आनंद उठाते हैं और यहाँ जंगल सफारी का भी काफ़ी आनंद उठाते हैं। सैलानियों का काफ़ी रोमांचित और बिहार का VTR इकलौता टाइगर रिजर्व है जो पर्यटन स्थल का काफ़ी नाम से जाना जाता है और काफ़ी फेमस। चलिए, इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और खास करके आपके साथ साथ आपके रेंजर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके सहयोग से हम लोग यहाँ तक पहुँचे।